एग्जाम्स ओवर होने से लेकर रिजल्ट आने तक जो बीच का पीरियड होता है ना, वो पीरियड वेटिंग पीरियड होता है। और उस पीरियड में हम क्या करते हैं, उस पीरियड में हम फुल लैश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एग्जाम्स की तैयारी इतनी मेहनत से करते हैं, हमने इतने आवर्स लगाए होते हैं स्टडी के लिए कि हमारा मन ही नहीं करता कि उस टाइम पे हम कुछ पढ़े। लेकिन दोस्तों, अगर हम उस टाइम को इफेक्टिवली यूज कर लेना, अगर हम उस टाइम पे कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप कर लेना अपने अंदर, तो बिलीव मी, आपके जैसे जो आपके दोस्त हैं जो आपके जैसा सेम कोर्स कर रहे हैं, लेट्स से कि मैं सीए कर रहा हूं और मेरा दोस्त है वो भी सीए कर रहा है, तो सिंपल सी बात यह है कि अगर उस टाइम पीरियड को यूटिलाइज करके मैं ऐसी स्किल्स डेवलप कर लूं, तो मैं कहीं ना कहीं उससे एक स्टेप फॉरवर्ड आ जाऊंगा। दोनों के पास डिग्री सेम होगी, पर मेरा एक स्टेप उससे आगे होगा। पर ऐसे कौन सी स्किल्स हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये वीडियो जो है वो सिर्फ सीए स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप बीकॉम कर रहे हो, आप सीएस कर रहे हो, आप सीएमए कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो। पॉइंट ये है कि आपने एग्जाम दे दिया और अभी आपके रिजल्ट आने में टाइम है, और इस पीरियड के बीच में आप ये देख रहे हो कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिसको मैं डेवलप करूं जो पिछले कुछ टाइम में मैं नहीं कर पाया, राइट? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्किल नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एग्जाम डेज में आप बहुत बिजी रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि पूरे वर्ल्ड में पिछले कुछ दिनों में जब आप बिजी थे तब क्या हुआ था, यानी कि आपको अपनी जनरल नॉलेज को अपडेट करना है। अब कई बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि सर आप बात कर रहे हो अपडेट करने की और हम तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको सबसे पहले अपने ग्लोबल अफेयर्स जो हैं वो जान लेने चाहिए, यानी कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ना फ्यूचर में आपके लिए ना अपॉर्चुनिटीज अनलॉक होंगी। वो कैसे? मान लेते हैं कि आप एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर एक ऐसा बंदा है जिसको ग्लोबली सब कुछ पता है, यानी कि उसकी जीके बहुत अच्छी है, और आप उसके सामने खड़े हैं बात करने के लिए। अब वो बोल रहा है और आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, आप सिर्फ सुन रहे हो, और वो बातें जो आपको पता भी नहीं है, और आप उससे कन्वर्सेशन बिल्ड नहीं कर पा रहे। तो इससे क्या होगा, कन्वर्सेशन बिल्ड ना होने की वजह से जो आपका इंटरेस्ट होगा ना, जो उस पर्सन का आपके अंदर इंटरेस्ट होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये स्किल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है सभी स्टूडेंट्स के लिए। खासकर अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अपनी नॉलेज अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं सीए की, तो सीए के स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको फाइनेंस से रिलेटेड मार्केट में क्या चल रहा है सब कुछ पता होना चाहिए। टैक्सेशन में कौन कौन से चेंजेस आए हैं उसको पता होने चाहिए, लॉ में क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं उसको पता होना चाहिए। तो बेसिकली जब आप एग्जाम डेज में बिजी थे एग्जाम देने में, तब कौन कौन से चेंजेस, कौन कौन सी अमेंडमेंट्स आई हैं, आप उसको सबसे पहले अपडेट करिए, और अपनी नॉलेज को अपडेट करना ही आपका स्टेप नंबर 1 होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं टिप नंबर 2 पे। दोस्तों, इस स्टेप में ना आपको 2 बातों पे बहुत ध्यान देना है। 2 बातें इकट्ठे बता रहा हूं। पहली बात इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और दूसरी बात रिटन कम्युनिकेशन। बेसिकली क्या होता है, एक कि माना जाता है कि जो पर्सन कुछ थोड़ी देर तक खड़े होकर बोल नहीं सकता, जो पर्सन स्टेज पे लोगों को एड्रेस नहीं कर सकता, वो पर्सन कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बात रख नहीं पाता। तो बेसिकली पढ़ाई करते करते जो है हम एक रूम के अंदर बंद हो जाते हैं, जिससे हम आपस में कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं कर पाते लोगों से। तो इस स्टेप में आपने क्या करना है, इस स्टेप में आपने कुछ ऐसे कोर्सेज ढूंढने हैं जहां पर आप अपने कम्युनिकेशन को बिल्ड कर सके। वो कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, मैं लैंग्वेज की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, बट यस, इंग्लिश क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है, तो यस प्रेफरेबली वो कम्युनिकेशन इंग्लिश में होना चाहिए, बट यस आपको कम्युनिकेशन बिल्ड करना आना चाहिए। तो उसके लिए ना 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, और दूसरा रिटन कम्युनिकेशन, क्योंकि जब आप फ्यूचर में कहीं जॉब करेंगे तो उस टाइम पर आपको जो है मेल्स करनी पड़ेगी। तो मेल्स करने के लिए आपको मेल को ड्राफ्ट करना आना चाहिए, यानी कि रिटन कम्युनिकेशन। तो ये दोनों स्किल्स आपके पास होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको फ्यूचर में जॉब में बहुत हेल्प करने वाली है। तो ये
ये दो कोर्सेज आपको इजीली गूगल आप करेंगे कि मुझे इफेक्टिव कम्युनिकेशन का स्किल चाहिए या फिर मुझे रिटन कम्युनिकेशन का स्किल चाहिए, तो आपको इजीली गूगल पे बड़ी ही लो कॉस्ट पे मिल जाएगा। आपने क्या करना है, उस कोर्स को लेना है, उस कोर्स को पढ़ना है, समझना है और उस स्किल सेट को यूज करना स्टार्ट करना है। आप किसी के साथ भी उसे यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है, आपके नोन में जो भी पर्सन है, आप उसको बोलिए कि मैं आपको असिस्ट करूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप मुझे बताओ कि ये मेल ड्राफ्ट करनी है, मैं आपके लिए वो मेल ड्राफ्ट करके दूंगा। तो इस तरीके से आप वो स्किल सेट डेवलप कर सकते हैं, राइट। लेट्स मूव ऑन टू टिप नंबर 3। दोस्तों बिलीव मी, टिप नंबर 3 ना आज की डेट की, आज के सिनारियो की सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, एंड दैट इज द आर्ट ऑफ नेटवर्किंग। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी नेटवर्किंग कैसे बनानी है। नेटवर्किंग का ना एक बहुत सिंपल सा रूल है, नेटवर्किंग चलती है मल्टीप्लिकेशन पे। 1 into 2 2 होता है, राइट, लेकिन 2 into 2 इमीडिएटली 4 हो जाता है। मैं आपको मैथ्स नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि देखो आप जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई होना शुरू होता है ना, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप ये देखो ये नेटवर्क कितना बड़ा हो जाएगा। और आपने क्या करना है, आपने सिर्फ नेटवर्क बनाना है, यानी कि आपने बाहर निकलना है, लोगों से बात करनी है, लोगों से बात करके उनके नेटवर्क से उनको अपने नेटवर्क में जोड़ना है, साथ ही साथ उनसे रोज अपडेट रहना है और फिर उनके आगे जो लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ना है। तो बेसिक फंडा क्या है, बेसिक फंडा है आपको एज लार्ज एज पॉसिबल वो नेटवर्क क्रिएट करना है। आप उसको सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हो, आप उसको पर्सनली जाके भी कर सकते हो, आपको किसी भी तरीके से ये नेटवर्किंग क्रिएट करनी है। और नेटवर्किंग बिलीव मी इट्स एन आर्ट, आपको वो आर्ट सीखनी पड़ेगी और वो सीखने के लिए अगेन आपको गूगल करिए आर्ट ऑफ नेटवर्किंग क्या होती है, आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा वहां पे। उस कोर्स को देखिए और अपनी नेटवर्किंग को डेवलप करना स्टार्ट कीजिए। लेट्स मूव ऑन टू टिप नंबर 4। दोस्तों टिप नंबर 4 में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि जिस कोर्स को आप कर रहे हो उस कोर्स से आप किस जॉब में जाना चाहते हो। ठीक है जी, जैसे मैं सीए कर रहा हूँ, भाई मैं सीए करके फाइनेंस की जॉब में जाऊंगा ऑब्वियसली। ठीक है, फाइनेंस की जॉब में कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है और कॉमनली किया जाता है। लेट्स से मैं सीए कर रहा हूं और मुझे लगता है कि मैं बाद में प्रैक्टिस करूंगा, सीए एज अ प्रैक्टिस करूंगा। और प्रैक्टिस के टाइम पे मैंने देखा कि भाई सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर यूज होता है एक्सेल का, टैली का और बिजी का। तो मैंने क्या करना है, अब जब तक मेरे एग्जाम्स हुए हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगा, इन 2 महीने या 3 महीने जितना भी टाइम पीरियड है मेरे पास, मैं इन सॉफ्टवेयर्स को सीखने की कोशिश करूंगा। और इन सॉफ्टवेयर्स को सीखने के लिए बहुत इंस्टीट्यूट्स भी होंगे और इन सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए गूगल पे एम्पल इंफॉर्मेशन भी होगी, वरना यूट्यूब तो है ही है। यूट्यूब के अंदर तो वैसे ही सारा कंटेंट आपको पता है मिल जाता है बड़ी इजीली। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आप जिस भी फील्ड में हैं आपको ये देखना है कि उस फील्ड में ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको आप अभी सीख लेंगे तो आपको बाद में सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, इससे जब आप जॉब लेने जाएंगे आपके लिए एक तो रिज्यूमे आपका स्ट्रांग बन जाएगा, प्लस आपके साथ कोई और बंदा आया सेम डिग्री लेकर, आप खड़े हैं डिग्री प्लस स्किल्स लेकर, तो सोचिए आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, राइट। लेट्स मूव ऑन टू टिप नंबर 5। तो जो पर्सन एजुकेटेड होता है ना, उसको लगता है अरे भाई ये भी मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा, सारे काम मैं खुद कर लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने आप को एफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी और टीम को लीड करना इतना ईजी नहीं होता है। जब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर जॉब करेंगे ना, तो वहां पर आप ये चीज फील करेंगे कि यार मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं पर मैं टीम नहीं लीड कर पा रहा। और वहीं कोई और, लेट्स से मैं एज अ सीए बोलता हूं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं पर मैं टीम नहीं लीड कर पा रहा क्योंकि मेरे पास वो स्किल्स नहीं है टीम को लीड करने की। लेकिन वहीं पर एक एमबीए फाइनेंस जिसके इंटेलेक्चुअल थोड़ा सा मुझसे कम है लेकिन वो टीम को लीड कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसने वो चीज सीखी हुई है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप इतने एफिशिएंट हैं, अगर आप इतने इंटेलिजेंट हैं, अगर आपके पास सारी फाइनेंस की नॉलेज है, तो क्यों ना आप एक और नॉलेज लेकर आप आगे बढ़ें, आप भी टीम को लीड करें। और उसके लिए बेसिकली आपको सीखना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि कैसे पूरे प्रोजेक्ट को बड़ी इजीली मैनेज किया जा सकता है। अगेन इट्स एन आर्ट और ये सीखा जा सकता है, ये स्किल है। और इसको सीखने के लिए अगेन आपको क्या करना है, वही करना है जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। आप यूडीमी देख लीजिए, वहां पे आपको कोर्स मिल जाएंगे। बेसिक फंडा क्या है, बेसिक फंडा ये है कि ये सभी स्किल्स आपको डेवलप करनी है। और मेरी लास्ट टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट टिप बताने से पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ में जो बेल आइकन दिया उस पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो को अपने सभी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स से शेयर करें और उन सभी स्टूडेंट से खासकर
अंदर जो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और उनकी हेल्प करो। यार आपके फ्रेंड्स हैं यार, आप अपनी फ्रेंड्स की हेल्प ही करोगे तो कौन करेगा, राइट। तो लास्ट टिप क्या है, लास्ट टिप ध्यान से सुनना। लास्ट टिप ये कहती है जब हम इतनी स्किल सेट्स देख लेते हैं ना, तो अब हमारे अंदर ना एक मोटिवेशन जागती है। और वो मोटिवेशन क्या कहती है कि भाई अब तो मैं ये सारी स्किल्स डेवलप करके रहूंगा। स्किल्स डेवलप कर लिया आपने, स्किल्स सीख ली आपने, कोर्स बाय कर लिया आपने, टाइम लगा के उस कोर्स को देख भी लिया, लेकिन आपने उस कोर्स को अप्लाई नहीं किया। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे अंदर। क्या हम क्या करेंगे, आज मेरी बात सुनी, मेरी बात सुनकर आपने क्या करा, आप गए गूगल पे सर्च करा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स ढूंढा, 500 रुपए 600 रुपए का था, अरे ये तो बड़ा सस्ता सा, चल खरीद लेते हैं। आपने खरीद लिया, उसमें लिखा था भाई 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। आपने 12 दिन लगाकर 2-2 घंटे में उसे सीख भी लिया, बट आपने इसे अप्लाई नहीं करा। और बिना एप्लीकेशन पे कोई भी स्किल सीखा हुआ वेस्ट है। क्यों? क्योंकि जब तक आप उस स्किल को अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक वो स्किल्स का कोई फायदा नहीं होगा। अब इसे अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसमें हमें क्या करना होता है, हमें टीम को लीड करना होता है। तो आप क्रिकेट खेलने जाते हैं या आप कोई भी गेम खेलते हैं, आप एक बार कैप्टन बन के देखिए, आप टीम को लीड करिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलतियां करोगे, यही होगा ना। लेकिन उस चीज को जब आप अप्लाई करोगे ना, हर जगह पे अप्लाई होती है ऐसी चीजें, एवरीवेयर। तो आपने सिर्फ लास्ट स्टेप में ना ये सारी स्किल्स जिनके बारे में हमने बात करी, इसे अप्लाई करना है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करी, तो आप इसे अपने डेली कम्युनिकेशंस में अप्लाई करो। आप कोशिश करो कि कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हो, और अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए आप बुक्स यूज कर सकते हो। दोस्तों आशा करता हूं कि आज जो मैंने आपको स्किल्स बताई हैं वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ऐसी कोई स्किल्स आप जानते हैं जो इस वीडियो में स्किप हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।